आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि खान सर पर एफआईआर हो गया। सिर्फ खान सर पर ही नहीं, नवीन सर पर भी हुआ है, एसके सर पर भी हुआ है, प्रताप सर पर भी हुआ है और अन्य शिक्षकों पर भी हुआ है। ये किन धाराओं के अंतर्गत किया गया है, कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, वो धाराएं क्या कहती है, उन धाराओं के तहत कितना पनिशमेंट यानी कितनी सजा हो सकती है, आज ये सब हम जानेंगे। इसमें सिर्फ 2 सेक्शन जो है वही गंभीर है, बाकी जो सेक्शन है वो बेलेबल है। ठीक है, वो 2 सेक्शन हम विस्तार से जानेंगे, बाकी सेक्शन जो है वो हल्का हल्का जानेंगे। अब देखिए, ये जो सेक्शंस है जो मुझे प्राप्त हुआ है, जो मैं कथित रूप से कह रहा हूँ कि खान सर पर लगाया गया है, यह मुझे प्राप्त हुआ है एक सच तक न्यूज़ चैनल है यूट्यूब में। बहुत ही अच्छा न्यूज़ चैनल है, आप विश्वास कर सकते हैं, फुल ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल है। तो वहाँ से ही ये जो न्यूज़ है वो मुझे प्राप्त हुआ है और ये धाराएं भी प्राप्त हुई है। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं 198 क्या कहता है। देखिए 198 साफ साफ यही कह रहा है कि यूजिंग एज अ ट्रू ए सर्टिफिकेट नॉन टू बी फॉल्स। इसको हम विस्तार से नहीं जानेंगे, इतना आप जानिए कि इसमें कहा जा रहा है कि आप जानते हैं कि यह चीज गलत है। जो सर्टिफिकेट का मतलब होता है प्रमाण पत्र, जो प्रमाण पत्र को आप जानते हैं कि यह गलत है, यह फॉल्स है और आप उसको सच की तरह दिखा रहे हैं, ये कह रहा है 198। इसका पनिशमेंट क्या है, जो फॉल्स एविडेंस के लिए है वही इसका पनिशमेंट, यानी कि मैक्सिमम 7 ईयर्स तक ये जाता है पनिशमेंट। तो 199 भी लगाया गया है। 199 देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है फॉल्स स्टेटमेंट मेड इन डिक्लेरेशन विच इज बाय लॉ रिसीवेबल एज एविडेंस। इसमें कहा जा रहा है कि आप कोई डिक्लेरेशन कर रहे हैं, कोई घोषणा कर रहे हैं, कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो जो स्टेटमेंट आप दे रहे हैं वो पुलिस सर्वेंट के द्वारा, जो सरकारी पदों पर है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा, कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा, वो आपका जो स्टेटमेंट है, आपका जो डिक्लेरेशन है, वो यूज हो सकता है कैसे, एक एविडेंस के तौर पर। आपका स्टेटमेंट एक एविडेंस के तौर पर यूज हो सकता है, लेकिन वो जो स्टेटमेंट है, जो डिक्लेरेशन है, वो आप जानते हैं कि ये मैं गलत बोल रहा हूँ, ये जो मैं घोषणा कर रहा हूँ वो गलत है, फिर भी आप वो घोषणा करते हैं। और वो घोषणा कैसी है, वो घोषणा ऐसी है जो कि इस्तेमाल किया जा सकता है एज एन एविडेंस, एविडेंस के स्वरूप में किया जाता है। किसके द्वारा, पुलिस सर्वेंट, पुलिस के द्वारा, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके द्वारा, और कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा यानी कोर्ट के भी द्वारा वो किया जाता है। आप जानते हैं कि वो गलत स्टेटमेंट है, वो डिक्लेरेशन गलत है, लेकिन फिर भी आप दे रहे हैं। ठीक है, तब आप पर 199 लगता है। इसका पनिशमेंट क्या, वही फॉल्स एविडेंस वाला, यानी मैक्सिमम 7 ईयर्स तक जाता है। वैसे 3 ईयर्स भी है और मैक्सिमम 7 ईयर्स भी है। अब है, इसके बाद जो धाराएं मुझे प्राप्त हुई है वो है 204 यानी 204। तो 204 को एक बार देख लेते हैं। 204 है डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट टू प्रिवेंट इट्स प्रोडक्शन एज एविडेंस। इसमें कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट को छुपा लेना, उस डॉक्यूमेंट को खराब कर देना, बर्बाद कर देना एविडेंस को। अब ये एविडेंस कैसा हो सकता है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कोई भी डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब होता है जैसे कि कंप्यूटर में है, मोबाइल में है, हाँ, आपका पेन ड्राइव में है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। आप इसको खत्म कर देते हैं या फिर इसमें छेड़छाड़ कर देते हैं कि ये एविडेंस के तौर पर ना इस्तेमाल हो सके। आप रोकते हैं कि उस चीज़ को ऐसा बर्बाद कर देते हैं कि वो एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल ना हो सके। चाहे तो आप पूरा को बर्बाद कर देते हैं या फिर कुछ पार्ट उसका बिगाड़ देते हैं, उस एविडेंस का, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है या कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसका आप कुछ पार्ट में ऐसा छेड़छाड़ कर देते हैं जो वो पॉजिटिव, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके में कहा जाता है डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट टू प्रिवेंट इट्स प्रोडक्शन एज एविडेंस। एविडेंस के तौर पर ना यूज हो सके उसको आप मतलब बर्बाद कर देते हैं, बेकार कर देते हैं। किस लिए, आपका मोटिव क्या है कि वो एविडेंस के तौर पर ना इस्तेमाल हो सके। ठीक, ये हो गया 204, ये सब अवेलेबल है। ठीक है, इसका जो पनिशमेंट है वो है 2 साल तक के लिए और फाइन भी। 2 हमने ऊपर देखा, उसमें कितना कितना था, जो फॉल्स एविडेंस का पनिशमेंट है वो है यानी कि मैक्सिमम 7 साल, 3 साल भी है दोनों में ही, इसमें फिर 2 साल। ये सब अवेलेबल ऑफेंस है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद जो धाराएं मुझे प्राप्त हुई है वो है 205। अब 205 क्या कहता है वो देखिए, फॉल्स पर्सुनेशन फॉर पर्पस ऑफ एक्ट और प्रोसीडिंग इन सूट और प्रोसिक्यूशन। इसमें कहा जा रहा है कि हम कोई पर्सन बन गए हैं, यानी कि हमने खुद को प्रेटेंड किया है कि हम आईएएस हैं। ठीक है, आईएएस के तहत हमने कोई काम कर लिया, हम अपराधी हैं। ठीक है, आपने किसी व्यक्ति का रूप पकड़ा और कहा कि मैं ही अपराधी हूँ, मैंने अपराध किया है, और उसको सजा मिल गई और सजा वक्त में हम गायब हो गए। ठीक है, ये है कि किसी भी पर्सन बनकर कोई एक्ट करना। ठीक है, ये हो गया 205। इसकी सजा है वो 3 साल तक जाती है और फाइन भी जाता है, ये भी अवेलेबल ऑफेंस है।
और अब जो धारा है वो है 305, यह गंभीर धारा है यहाँ पर, ठीक है। वो है एबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और इंसियन पर्सन। इसका मतलब जो 18 साल से छोटा बच्चा है, हाँ, उसको एबेट करना, उसको उकसाना, क्या करने के लिए, सुसाइड करने के लिए। और इंसियन पर्सन को जो थोड़ा सा उसके पास सेंस नहीं है, थोड़ा पागल टाइप का आदमी है वो। उसके बाद जो पागल है, इडियट है, बेवकूफ़ है वो, ठीक है। इस तरीके के अगर व्यक्ति को हम उकसाते हैं कि वह मर जाए, यानी मरने के मतलब सुसाइड कर ले, और उस एबेटमेंट के कारण वो सुसाइड कर लेता है, तब लगता है 305। अब हम नहीं जानते कि ये धारा खान सर पर क्यों लगा है, खान सर ने किसको एबेट कर दिया, और खान सर के पास कौन 18 साल से नीचे वाला बच्चा एसएससी का तैयारी करने जाता है, नौकरी का तैयारी करने जाता है, ये मुझे नहीं पता। हो सकता है पुलिस को पता हो, इसीलिए उसने 305 लगाया है। और हमको ये भी नहीं लगता कि कोई बच्चा दारू वारू पी के उनके पास जाता होगा, और कोई पागल उनके पास तैयारी करने के लिए जाता होगा, फिर भी 305 वहाँ पर लगाया गया है। यह गंभीर धारा है, ये नॉन बेलेबल है, ठीक है। और इसका जो सजा है, अगर कोई सुसाइड कर लेता है तो ये 305 एक गंभीर धारा है, इसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकता है, यानी कि आजीवन कारावास भी हो सकता है, और डेथ पनिशमेंट भी मिल सकता है, और 10 साल तक की भी सजा। अगर सजा दे रहा है, अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे रहा है, डेथ पनिशमेंट नहीं दे रहा है, तो 10 साल से ज़्यादा की सजा नहीं दे सकता है, और फाइन ले सकता है, ठीक है। ये है 305। 306 और 305 में यही डिफरेंस है कि वो किसी भी पर्सन को एबेट कर रहा है सुसाइड के लिए, पर 305 में क्या है, कुछ चुनिंदा पर्सन को, बच्चे को, पागल को, शराबी को, जो मतलब इंटॉक्सिकेंट पर्सन है, उसको कर रहा है, ये 305 कहता है। और खान सर पर 305 भी लगाया गया है। मैंने कहा था 2 धारा खान सर पर जो है वो मुश्किल लगाया गया है, यानी गंभीर लगाया गया है, वो है, और एक है 307, यही 305 और 307, ये दोनों ही नॉन अवेलेबल है। अब 307 देखिए, अटेम्प्ट टू मर्डर, इसके नाम में ही जाहिर है कि आप किसी की जान लेने की कोशिश करते हैं। अब हम नहीं जानते कि आप किसका जान लेने का कोशिश कर रहे थे खान सर, हाँ। इसमें देखिए, अटेम्प्ट टू मर्डर का मतलब होता है आप कोई एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास नॉलेज है, नॉलेज, आपका इंटेंशन है उसको मारने का ही, ठीक। लेकिन अगर वो मरता नहीं है, लेकिन घायल हो जाता है, अगर आपका इंटेंशन उसको मारने का था, अगर मर जाता है फिर तो आप इंटेंशन के साथ, तो फिर वो मर्डर हो जाता है, 302 में चल जाएगा। लेकिन मरता नहीं है, बच जाता है, लेकिन आपका पूरा मतलब आपने ऐसा कार्यक्रम किया था कि वो मर ही जाए, ठीक है, लेकिन वो मरा नहीं, तो अटेम्प्ट टू मर्डर लगेगा। अब पता नहीं खान सर ने किसको मारने के लिए प्रयास किया है, इसीलिए 307 लगा है। इसका जो सजा है वो 10 साल तक का है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकता है, और 10 साल तक की सजा भी इसमें हो सकती है, और फाइन भी हो सकता है, ठीक है। अब आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा और भी धाराएं लगाई गई है, लेकिन वो धाराएं मेरे पास है नहीं, इसीलिए मैं उस पर वीडियो नहीं बना रहा हूँ। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये जो धाराएं हैं, ये जो मुझे प्राप्त हुआ है, वो सच तक न्यूज़ चैनल है एक, यूट्यूब में। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा न्यूज़ चैनल है, बाकी आप जाने, और वो कभी झूठ नहीं बोलते, इसीलिए वहाँ से ये प्राप्त हुआ है, और इसीलिए हमने इस पर वीडियो बनाया। अगर आपके पास और भी कोई धाराएं हैं तो आप मुझे बताएं जो खान सर पर लगाई गई है, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और आप ये भी कहें कि क्या खान सर पर ये बाकी जो लगा वो ठीक है, लेकिन ये नॉन अवेलेबल वाला जो लगा है 305 और 307, क्या ये सही है? क्या वह किसी का जान लेने का प्रयास किए थे, या फिर कोई बच्चा उनके कारण मर गया जो 18 साल से नीचे का हो? और मेरी बात, पहली बात, वो 18 साल से नीचे का कोई बच्चा उनके पास शायद तैयारी करने नहीं जाता है, क्योंकि 18 साल से पहले कोई ग्रेजुएशन नहीं करता है, या कोई 12th तक जाते जाते काफ़ी उम्र हो जाता है आदमी का, और कोई इंटॉक्सिकेट पर्सन भी नहीं जाता होगा। तो ये आप कमेंट करके बताएंगे, आपकी मर्जी है, बताएं ना बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।